हेलो क्लास 10 डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर सेकंड है फॉर दी चैप्टर पॉलिनोमियल्स के लिए। ओके, तो जहाँ जैसे आप बता दें स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर फर्स्ट में जो है पॉलिनोमियल्स क्या होती है, किसको पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी एग्जांपल क्या होते हैं, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इसके एग्जांपल, इसका फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म किस तरह होता है, इस तरह सारे मैंने जो है लेक्चर फर्स्ट में आपको कंप्लीट करवाया हुआ था। ठीक है, उसमें कुछ आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपको पहचानना है क्या कैसे, कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक, कौन से क्यूबिक है, इस तरह के आपके एमसीक्यू में बोर्ड में पूछते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ द लीनियर, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जहाँ हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सबके ग्राफ के बारे में देखेंगे। और उसके बाद में उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जितना कवर हो पाएगा लगभग 30 मिनट में उसको हम लोग कवर करेंगे, जो आपके और बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको सारे समझ में आ जाए बात। ओके, तो जैसे हमने सुना होता है कि हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको मैंने बताया था इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो होती है वो ए एक्स प्लस बी फॉर्म की होती है, जहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ए है ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, और ए बी सी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको 9th में बताया होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको नहीं बताया गया होगा यहाँ बता रहे हैं आपको। कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ध्यान देना स्टूडेंट आपको, किधर है ये स्टूडेंट, जो हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके दो एक्सिस, दो मतलब लाइंस होती हैं। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन। तो जो ये लाइन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, को बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जहां पे दोनों लाइन इंटू इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ओरिजिन के जो इधर राइट हैंड साइड है ये आपके जो भी पॉइंट होंगे पॉजिटिव होंगे, और जो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है ये होता है आपका नेगेटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, ये आप पॉजिटिव एक्सिस हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम ऐसे जो इसके ऊपर है, जीरो के ऊपर है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, और जो स्टूडेंट जीरो के नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई डैश एक्सिस बोलते हैं, जो कि यहाँ पे सारे पॉइंट होते हैं नेगेटिव, यानी मतलब यहाँ पर 1 होगा पॉजिटिव, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। फिर ऐसे डॉट डॉट ये जो है बढ़ते रहेंगे। सेम काम यहाँ पे है, हमने कहा इधर होता नेगेटिव, तो यहाँ -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, ये पॉइंट -3 हो गया, ये पॉइंट -4 हो गया, ऐसे डॉट डॉट ये बढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आपका, ये 3, ये आपका 4, ऐसे ऊपर जाएगा। यहाँ भी -1, यहाँ पर -2, ये -3, ये पॉइंट हो गया -4 पॉइंट आपका। तो इस तरह से बढ़ता हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पे दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सिस, और जहाँ पे दोनों लाइन करते हैं इंटरसेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो स्टूडेंट ये आपका पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोल देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने बताया था आपको, ये आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, कोई भी पॉइंट जो आप लोग दिखाते हो, मान लो कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पी, तो यहाँ पर एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर में वो कोऑर्डिनेट आपके चलते हैं। तो कहने का मतलब इससे अगर हमें दिखाना हो मान लो कोई एग्जांपल की, सो दैट 3, 4 कहाँ पे होगा, तो पहला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। मतलब पहला जो दिखाता है एक्स एक्सिस चल गया डिस्टेंस, दूसरा दिखाता है वाई एक्सिस चल गया डिस्टेंस। तो मतलब एक्स पर मेरा चलना है 3 पॉइंट चलना है, तो 1 2 3, ये 3 वाला हो गया ना, कलर चेंज करते हैं हम। फिर दूसरा हमें वाइप चलना है 4 पॉइंट, वो भी प्लस लगा है, तो 1 2 3 4, ये 4, इस लाइन को इधर बढ़ाओ ऐसे, और इस लाइन को स्टूडेंट से आगे बढ़ाओगे, तो लमसम अप्रोक्सीमेट कहीं जाके यहाँ पे टच करेंगे, तो जो पॉइंट होगा हमारा ये 3, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आपका होता है पी ऑफ एक्स, वाई का रिप्रेजेंटेशन। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में आपको किसका कोऑर्डिनेट होता है, -x होता है, और कामा वाई पॉजिटिव होता है, कि ये एक्सिस नेगेटिव वाली है, ऊपर वाली तो पॉजिटिव है, तो माइनस कामा वाई हो गया। और थर्ड में क्या होता है, -x कामा -y, मतलब इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और चौथे में क्या होता है, x कामा -y। ये पहला जो पॉइंट होता है हमें चलना है x पे, तो x तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा हमारे पास कहाँ है, नीचे है, तो y हमने क्या कहा, y डैश नेगेटिव होता है, तो x कामा y ये नेगेटिव हो गया। तो ये चारों कोऑर्डिनेट के आपके पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव।
ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हमें ड्रा करने से ग्राफ कैसे होता है, तो मैंने कहा इसका जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर आता है, लीनियर ग्राफ आता है। लीनियर मतलब एक सीधी लाइन आएगी, चाहे जो भी पॉलिनोमियल आप रखोगे हमेशा स्टूडेंट आपको लीनियर ही मिलेगा। तो जैसे इस पे अगर एग्जांपल दिखाएं आपको हम, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल का, px बराबर क्या ले लिया हमने, मान लो 3x + 2 ले लिया, ठीक है, 3x + 2 ले लिया। तो ग्राफ कैसे जनरेट होता है आपको याद होना चाहिए। हम लोग जो px है इसको हम लोग y के बराबर से इनपुट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ग्राफ के केस में y = 3x + 2 हो गया। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो अब इसी क्वेश्चन में जो है हम लोग यहाँ पे फ्री होते हैं। x जो यहाँ पे स्टूडेंट x होता है ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जानते हो ना, वो स्वतंत्र है, कुछ भी करे, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हम लोग रख सकते हैं अपने आप से। और y जो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पाएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू हमें यहाँ अपने आप से रखनी है। तो एक टेबल अगर हम बना दें यहाँ पर कुछ इस तरह से, मान लो ये आपकी हमारे पास टेबल हो गई। इसको मिटा दे रहे हैं इधर इधर। ये ऊपर हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर जो है बोल दे रहे हैं हमारे पास, ये जो पहला वाला x वाली वैल्यू दिखाएगी, दूसरे वाली आपकी y की वैल्यू दिखाएगी। तो दो तीन वैल्यू हम लोग चेक करें। मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या होगी निकालेंगे। ऐसे x की वैल्यू मान लो +2 ले लिया, ठीक है। तीसरी हम ले लें, मान लो x की वैल्यू -2 ले लें, y की वैल्यू ले लें मान लो -3 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव ले लो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो और चाहो तो एक वैल्यू आप लोग जो भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर x वैल्यू मान लो 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो पहले केस उठाते हैं व्हेन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ग्राफ देखो कैसे बनता है, आपको हर बार आपको खुद ही जनरेट करना है। तो जब x = 1 हो तो इसी क्वेश्चन फर्स्ट इसको फर्स्ट मान लो, तो y = हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 1 + 2, मतलब 3 + 2 आपको y की वैल्यू मिल गई 5। तो यहाँ से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा क्या बनेगा, x, y का पेयर, मतलब पहले x की वैल्यू रखो 1 है, y की वैल्यू आपको आ गई 5, ये पेयर बन गया। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली स्टूडेंट, 5 मिल रही है यहाँ पर। ऐसे दूसरा पॉइंट, जब x हमारे पास 2 हो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और +2 = 8, मतलब यहाँ से हमारे पास पेयर क्या बनेगा 2, 8 बनेगा। बात समझ में आई। ऐसे थर्ड पॉइंट, जब x = हमारे पास -2 हो तो y बराबर कितना जाएगा -2, यानी मीन्स -6 + 2 मीन्स -4। यहाँ से पेयर क्या बनेगा, पहले x को रखोगे -2, ये वैल्यू -4। अभी एक और बचा आपका 3 वाला। तो चौथा, अब x = स्टूडेंट -3 हो तो y = कितना हो जाएगा यहाँ से, -3 -9 और +2, मतलब यहाँ से -7। दैट मीन्स यहाँ से पेयर क्या बन रहा है -3, 7 का पेयर बन रहा है। चौथा ले लो, पांचवा ले लो आप लोग, जब x बराबर 0 हो तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 0 0 हो जाएगा, सिर्फ +2 बचेगा। तो यहाँ से 2, मतलब यहाँ से हमको पेयर क्या मिल गया 0, 2 मिल रहा है पेयर। तो ये सारी वैल्यू यहाँ उठा के पटक दो आप लोग, पटक दें। यहाँ कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है -4 और यहाँ पर -7 और यहाँ पे कितना मिल रहा है सुना आपको 2 मिल रहा है। ये इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको सारी वैल्यू को हमें रखना है, ग्राफ पे ड्रा करना है। तो ग्राफ पे ड्रा करना है तो हम लोग इसको मिटा देते हैं जो नीचे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आप लोग के सामने तो रहेगा ही है। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अभी हमने बताया कि कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपको 2 लाइन ड्रा करनी पड़ती है, एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन होती है आपकी वर्टिकल। तो यहाँ पे बनी हुई है इसलिए मैं इसको उठा ले रहा हूँ बस, लेकिन आप लोग समझना। स्टॉप हो गया भाई ये, डन। तो जब भी होगा एक आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे यहाँ पर। अब यहाँ पे बीच में ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0 होता है, ठीक है। तो फिलहाल अब हमने क्या कहा, हमें जो है यहाँ पर पॉइंट लगनी है। आपकी x एक्सिस हो गई पॉजिटिव वाली, ये हो गई x डैश नेगेटिव वाली,
ये y पॉजिटिव वाली हो गई, ये y हो गई आपकी नेगेटिव वाली। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान दो तो हमें x के जो पॉइंट है वो 2 तक पॉजिटिव है और -3 तक नेगेटिव है। तो मतलब यहाँ तक हमें जो पॉइंट लेना पड़ेगा, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ ऐसे बढ़ा दो कुछ, कोई जरूरत नहीं कि आपको जितना दिया उतना ले लो। यहाँ -1 हो गया, -2, -3 स्टूडेंट, यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y देखो +8 तक पॉजिटिव है, बाकी -7 तक नेगेटिव है, तो हमें कम से कम 8 तक तो यहाँ पे पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। तो ये +1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ये हो गया आपका 8 तक। अच्छा चाहो यहाँ कर दो, 9 कर दो, ठीक है। और यहाँ हमें जाना है 7 तक जाना है, तो यहाँ हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पर -7, यहाँ पे कर लो, -8 कर दो। तो सभी पॉइंट को पहला पेयर क्या बनेगा, यहाँ देखो पहला भी था ना 1,5 का पेयर, दूसरा पेयर क्या बन रहा 2,8 बन गया, तीसरा पेयर -2, -4 और चौथा -3, -7, ये आपका 0,2 हो गया। तो मतलब हमें x ये क्या होता है पेयर, x, y का पेयर होता है ना, तो पहला x में चलना है 1 पॉइंट यहाँ तक है जो कि, और दूसरा में जाना है पॉजिटिव में y के, तो y पॉजिटिव यहाँ तक है, मतलब इसको सीधा ऐसे ऊपर तक बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ तक, और 5 वाला इधर, तो ये यहाँ पे टच करेगा, तो ये पॉइंट आपका हो गया कौन सा पॉइंट, ये 1,5 वाला हो गया। लेकिन थोड़ा ग्राफ अच्छा लिखिए, ज़्यादा भद्दा लिखिए, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग मिटा देते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, बस पॉइंट रहने देते हैं, बस जिससे देखने में अच्छा लगे, बस बाकी और कोई इसका रीजन नहीं है। ऐसे दूसरा पॉइंट 2,8, मतलब हमें x चलना है 0.2 तक, y चलना है 8 तक, 0.2,8 अप्रोक्सीमेट जाके ये यहाँ पे कहीं टच करेगा ना, ये 2,8 हो गया। तीसरा क्या है -2,4, मतलब x एक्सिस चलना है -2.1,2, तो यहाँ पर है, और -4 y भी नेगेटिव है, तो नीचे देखेंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ पर, मतलब इसको ऐसे बढ़ाएंगे इसको यहाँ तक, तो ये हमारे पास पॉइंट कौन हो जाएगा स्टूडेंट, ये -2, -4 हो गया। फिर इससे -3,7, तो 3 यहाँ है, 7 आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको ऐसे बढ़ाओगे अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग, तो ये जाके अप्रोक्सीमेट यहाँ पे टच करेगा, -3, -7 वाला हो गया। फिर दूसरा क्या है आपका 0,2 है, तो x 0 मतलब यही अब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और y कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो y 2 यहाँ पर हो गया, मतलब ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 0,2। तो सबको हमें एक लाइन से ड्रा करनी है, 0,2 सबको एक लाइन से ड्रा करनी है, तो मतलब कहने मतलब ये पॉइंट होगा 0,2 रहा है, तो जो यहाँ पे लाइन पास होगी ना, ये फिलहाल कुछ हमारी तिरछी बनेगी कि ये हो गया 2 वाला पॉइंट, फिर इसको ऐसे मिला दो इससे, ठीक है। और ये स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे, तो ये जो ग्राफ बन रहा है आप लोग देखिए और सीधी लाइन आ रही है, दिस इज ग्राफ ऑफ द लाइन, इसको मिटा दें तो उसके बाद कम बनेगा, अब ठीक है। तो स्टूडेंट किसका ग्राफ हो, ये ग्राफ हो गया 3x + 2 का ये ग्राफ हो गया। आज समझ कुछ इस तरह से आपको ग्राफ ड्रा करने को आते हैं, 2 नंबर में पूछते हैं। लीनियर के लिए हमेशा एक आपको लाइन मिलती है, ध्यान रखना, चाहे जो भी आपकी पॉलिनोमियल दी जाएगी हमेशा इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। ये जनरल इक्वेशन जो था इसके लिए था, और अगर आपको px बराबर जो दिया जाए यहाँ पर ax + v के लिए हमेशा, चाहे b अगर 0 भी हो जाए तभी कोई बात नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अगर इसको जर्नलिज्म अगर यहाँ समझे मान लो, तो फॉर ग्राफ के लिए y = ड्रा करोगे ax + b ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे केस क्या होगा, यहाँ पे अगर बॉक्स बना दें हम, तो देखो ये समझ में आ गया ग्राफ, आपको रिवाइंड करना फिर से देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा चीज करोगे तो आप लोग आ जाएगा। यहाँ x बराबर, यहाँ y बराबर, अगर स्टूडेंट x बराबर 0 ले लें तो 0 × 0 y बराबर b मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट मिल गया ना। दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं कि जो है y वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपको -b/a आ रहा है, ठीक है, -b/a, अगर इसको हम ड्रा करेंगे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट पे,
तो ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई आपका नेगेटिव, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। तो पहला पेयर आपको बन रहा क्या, 0, बी, मतलब वाई पे बी कहीं पॉइंट मान लो बी यहाँ कहीं है, तो ये आपको जो पेयर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0, बी वाला पेयर। फिर इधर मिलेगा माइनस बी अपान ए कामा 0। तो मान लो कोई वैल्यू है माइनस बी अपान ए कामा 0 की, तो इसको मिलाओगे तब स्टूडेंट एक जो है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है। ओके, तो ये है ग्राफ आपका एक्स प्लस बी का। जनरलाइज अगर करोगे आप लोग तो, और नहीं तो यहाँ पर ये बात मैंने आपको क्लियर रूप से समझाई थी। एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे और आसानी से समझ में आ जाए आपको। मान लीजिए यहाँ पर ओके, तो जो फिलहाल स्टूडेंट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए सेकंड एग्जांपल, पी एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बराबर को दे दिया जाए यहाँ पर माइनस 3/2x दे दिया जाए। ठीक है, तो हमें इससे ग्राफ क्या करना है, पी एक्स माइनस 3/2x। मान लो यहाँ पर हमने b को 0 कर दिया है, तो हमने क्या कहा, ग्राफ के लिए हम लोग इसको मानते हैं स्टूडेंट y इक्वल टू मानते हैं माइनस 3/2x मानते हैं। ठीक है, अब आपको आइडिया होगा कि हमने क्या होगा, हमने एक टेबल यहाँ हम लोग बनाते हैं। इस टेबल में जो है x की वैल्यू हम लोग सेल्फ डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाए, इस तरह से हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ x वाली हो गई, ये हो गई y वाली वैल्यू। अगर मान लो x का हम लोग 0 रख लें तो y क्या आएगा, एक बार देख लो, मान लो आप लोग ले लो यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, एक बार ले लो -2 ले लो आप लोग, बस इतना पॉइंट बहुत है। अब पहले केस हम लोग उठाते हैं यहाँ पर। पहले केस में वन x बराबर शून्य आपका 0 हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3/2 इंटू 0, मतलब आपको 0 मिला। तो यहाँ से पेयर हमें क्या मिल गया, x भी 0 है तो y भी 0 आ गया। ठीक है, सेकंड केस आपकी क्या बनी, जब वन x को हमने क्या माना हुआ है, 2 माना हुआ, x बराबर 2 ले लें तो y बराबर कितना आ जाएगा इसी क्वेश्चन से। ठीक है, -3/2 इंटू एक्स, आपने 2 खत्म, मतलब आपको मिल रहा है -3। तो यहाँ से हमको पेयर क्या मिलेगा, पहले आपको x का कोऑर्डिनेट रखना है, ध्यान रखना बस। यहाँ हो गया -3। फिर सेकंड ऐसे ले लो आप लोग, x बराबर ले लो क्या, -2 ले लिया हम लोग, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है -3/2 इंटू में -2, 2 से 2 खत्म, मतलब मिल रहा है -3 मिल रहा है, हमारे पास प्लस हो जाएगा ना, तो इसमें +3 आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो हमको पेयर मिले क्या मिलेगा, वो -2 +3 मिलेगा। तो ये आपको सारी वैल्यू, यहाँ 0 आ रही है, यहाँ -3 आ रही है, यहाँ पे +3 आ रही है। ओके, अब इसको सबको हमें ड्रा करना है ग्राफ पे। तो ग्राफ पे ड्रा करना तो हम लोग जान ही गए हैं, बहुत सिंपल है। इसको यहीं पे मिटा दे रहे हैं। ये शुरू हो गया, तो हमें ये एक्स एक्सिस हो गया, आपको इतना क्लियर हुई होगा। इधर हम लोग बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई पॉजिटिव एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश मतलब नेगेटिव वाला। यहाँ पे क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। तो एक्स पे हमें +2 तक जाना है, एक्स साइड में नेगेटिव जाना है -2 तक। तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर आपका 4 हो गया। यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, ऐसे यहाँ ले लो आप लोग। ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4, इधर -1, इधर आपका -2, यहाँ -3, यहाँ कामा 4। तो सारे पॉइंट को आपको ग्राफ पे लिख देना है वैसा फटाफट। तो पहला क्या बनेगा, 0, 0 पेयर, तो यहीं पे रहेगा ना 0, 0 वाला। दूसरा कौन सा पेयर बनेगा आपका, 2, -3। तो मतलब एक्स एक्सिस +2 तक, y पे जाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव y डैश वाला नीचे होता है। तो यहाँ अब इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, 2 वाला यहाँ लाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टच करेगा। तो हमने कहा देखने के लिए ग्राफ अच्छा लिखे, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग मिटा देते हैं। तो ये जो पॉइंट अप्रोक्सीमेट हमारे पास आएगा, ये 2, -3 वाला आ गया। ऐसे इधर ये पेयर जो होगा -2, 3 होगा, मतलब एक्स एक्सिस जो होगा नेगेटिव, y होगा हमारे पास पॉजिटिव 3। अब इसको अगर ऐसे ऊपर बढ़ाओगे अप्रोक्सीमेट, मान लो यहाँ से ऐसे इसको लगे यहाँ पे कहीं टच करेगा, तो अच्छा देखने के लिए इसको पॉइंट को हटा दो।
पेन से सटा करके आप लोग कर सकते हो। तो ये -2 हो गया, ये 3 के x नेगेटिव था ना, इसलिए हम लोग इस साइड बढ़े थे। तो अब इस सबको एक लाइन से मिलाना है आपको, ठीक है। अगर आप लोग देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे तो आई होप कि ये कुछ गलत हो रहा है ना, क्योंकि हमने पार्टीशन की, यहाँ देखो ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया है। इसलिए अब जो ग्राफ होता है, ग्राफ पे एक जेड लाइन ड्रा होती है, ग्राफ पे ज़्यादा स्टेबल बनता है। जो हम लोग खुद करते हैं, ध्यान रखना है जो स्पेस होता है, स्पेस को इक्वल रखना चाहिए। अगर स्पेस आप लोग कम ज़्यादा करोगे तो जो है आपका ये लाइन सही से ड्रा नहीं हो पाएगा। यहाँ ओरिजिन से 0 कहाँ पास हो रही है, तो इसलिए हम इसको हाथ से ड्रा कर देते हैं बस। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐसा ले लें, कौन सा कलर आ गया, और ये मार्क कहाँ से लगे, ये स्टूडेंट यहाँ से जाएगा, ये लाइन, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन। दिस इज ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन स्टूडेंट, किसका, ये y इक्वल टू जो है आपका -3y2x का ग्राफ हो गया। इस तरह से आपका ग्राफ बनाने को आता है। तो आई होप कि आपको समझ में होगा, जो ग्राफ बनता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इस तरह से हम लोग x को 0 मानते हैं और या कुछ और वैल्यू लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, फिर वहाँ पे ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है आपका, इसी में फिलहाल 23 मिनट का, ये लमसम 20 मिनट का वीडियो बन गया है। तो आगे जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ग्राफ के बारे में, ठीक है। फिर ऐसे क्यूबिक कोऑर्डिनेट बारे में देखेंगे, फिर रिलेशन देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी क्लास अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, इससे आपको सारे जो है कमांड बनी रहे। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और हाँ, जो भी आपके यार दोस्तों के पास, लोग शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।